तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ताहिर सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक रैपिड रिवीजन फॉर द चैप्टर नोन एज लाइफ प्रोसेस। अब आप सबको पता है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कोई छोटी सी चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ी चैप्टर है। और इस बड़ी सी चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप और मैं हर दिन डे टू डे लाइफ में कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। खाने से लेके, डाइजेशन से लेके, एक्सक्रीशन से लेके, सांस लेने से लेके, हर एक चीज़ इज अ लाइफ प्रोसेस। तो आप मुझे एक सवाल बताओ, क्या आप मुझे जवाब दे सकते हो कि हमारे लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है या नहीं? डाइजेशन ज़रूरी है या नहीं? क्या खाना ज़रूरी है? क्या साँस लेना ज़रूरी है? क्या एनर्जी बनाना ज़रूरी है? आपका जवाब है हाँ ना? बट हाँ क्यों? वही हम जानेंगे इस वीडियो में। तो रेडी रहना हमारे साथ में। हम इस फुल वीडियो में बहुत ही ईज़ी तरीका में देखेंगे कि क्या-क्या प्रोसेस होती है जो एक लाइफ में करना ज़रूरी होती है और जिसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ने जाएँगे। सो इस वीडियो में सबसे पहले आपको देखने मिलेगा व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, ओके? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? ठीक है? सो आप सबको पता है कि लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर बहुत लेंदी है, राइट? बट हम इस चैप्टर को बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही कंसाइज़ वे में पढ़ लेंगे और आज हम देखेंगे कि कम से कम समय में कैसे हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पा सकेंगे इस सेशन में, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ठीक है? सो हमें ये पता है कि हमारे बाकी क्लासेस में हमने देखा थी, लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस और अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस व्हिच हेल्प्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ, ठीक है? सो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है द बेसिक फंक्शन दैट इज परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस जो उसे हेल्प करते हैं मेंटेनिंग देयर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है? सो उसे अर्थ में जिंदा रहने के लिए जो जो प्रोसेस होते हैं उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि मेरे लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, अगर मैं सांस लूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा। सेम आप लोगों के लिए उसी तरह हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ कुछ प्रोसेस है जो उसे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक है? सो हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस है उसके बेसिक से चार प्रोसेस होते हैं, उस चार प्रोसेस को हम फटाफट जान लेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है? अब न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी या फूड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। हम बाहर से कुछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल चिकन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब के सब क्या है? ये हमारे आउटसाइड सोर्सेस है। उसे लेते हैं, हम खाते हैं, हम हमारे इनसाइड द बॉडी वो अब चले गई है, अब वो हमारे इनसाइड एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है? अब याद रखना, मोस्ट ऑफ देम आर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। दुनिया में याद रखिए, आधा से ज्यादा, मोर देन 80% मॉलिक्यूल्स जो भी होता है वो होता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सब के सब कार्बन से बने होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन, ओके? सो अब जो सेकंड ट्रिप है उसे हम कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सर रेस्पिरेशन मतलब सांस ली, सांस छोड़ दी, रेस्पिरेशन खत्म। नहीं बेटा, रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है। इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन्स इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। अब ये रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब उस ऑक्सीजन की मदद से जब हम हमारे अंदर के फूड पार्टिकल्स को तोड़कर उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा? द आउटसाइड सोर्सेस एनर्जी आर नीडेड टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है? सो आउटसाइड सोर्सेस को तोड़कर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ये चीज समझ आ गई? अब नेक्स्ट चीज हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन। सर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा चीज है जैसे कि हमारे पास होती है बाइक, गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, बहुत सारी चीजें। उसी तरह हमारे बॉडी को भी चाहिए जो उसके सारे के सारे प्रोडक्ट को लेकर कोई जगह में पहुंचा सके और वहां से वापस ला के उसे दे सके। तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी, जिसे हम कहते हैं ब्लड, ठीक है? सो ब्लड in multicellular organism, it helps to supply the food and oxygen to all the cells of our body, और अल्टीमेटली सारे के सेल से फूड और ऑक्सीजन लेके जाते हैं और हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न लेकर आता है, ठीक है? इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारे बॉडी में कौन करता है बच्चों? हमारे बॉडी में करता है ब्लड। द ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है? सो नेक्स्ट चीज हम जाएंगे फटाफट एकदम से बिना कोई टाइम वेस्ट करे, एक्सक्रीशन। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन ऑकर। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन या बहुत अलग अलग तरह के मेटाबॉलिज्म, सो याद रखना हर एक केमिकल रिएक्शन में एक बाई प्रोडक्ट तो बनता है।
और बाई प्रोडक्ट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि हमारा यूज़ में नहीं आता। और याद रखना, जब ये नॉनसेंस एक बेकार सा काम ना करने वाला कोई प्रोडक्ट अगर बढ़ते जाए, सो एक पॉइंट आ जाता है जब ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा था ना, आप खाओगे बर्गर, चिकन, तंदूरी, अब ये सब जब आप खाओगे तो याद रखना आपकी बॉडी में प्रोटीन जाएगी, और जब भी आपकी बॉडी में प्रोटीन जाते हैं तो हमारी बॉडी प्रोटीन को तोड़-तोड़ के उससे एनर्जी ले लेती है और एज़ अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करती है यूरिया। अब यूरिया क्या है? यूरिया एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में अगर बढ़ जाएगा, सो अल्टीमेटली वो हमारी किडनीज़ को फ़ेल कर देगा और हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्शंस कॉज़ कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसे रिमूव करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बना देंगे। अब इस फर्स्ट प्रायोरिटी में सबसे पहला ऑर्गन जो हमें आएगा और इसमें मदद करेगा, उसे हम कहते हैं किडनी। सो किडनी क्या करता है? किडनी बेसिकली हमें मदद करता है इस सारे के सारे यूरिया को पकड़ कर, बाँध कर, लात मारकर बाहर निकालने। ओके? तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है? और हम सबको ये चीज़ तो बराबर से पता है कि हर एक सेल, ठीक है? Cell is a fundamental unit of our life. It is a structural and fundamental unit of our body. Okay. So अब याद रखना, a group of cell form tissue, a group of tissue form organ, a group of organ form organ system, a group of organ system form whole organism. तो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से बनती है टिश्यू, टिश्यू जैसे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किडनी की टिश्यू, हार्ट की टिश्यू, लंग्स की टिश्यू, लिवर की टिश्यू। तो याद रखना बहुत सारे अलग अलग किस्म के टिश्यूज आते हैं। अब ये सारे के सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक ऑर्गन, जैसे कि हो गए किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर। अब याद रखना ये सारे के सारे ऑर्गन, फॉर एग्जांपल मान लो ये ऑर्गन बन गई एक किडनी, ठीक है? अब किडनी के साथ में और भी बहुत सारे ऑर्गन आ जाएंगे, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर। अब ये सब मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे ऑर्गन सिस्टम, मतलब यूरिनरी सिस्टम। अब इसी तरह बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम मिला के बना देंगे बॉडी, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे के सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? होल ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ से हमारी पूरी की पूरी बॉडी और हमारी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ग्रुप ऑफ प्रोसेस साथ में होती है और ये हमें जीने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। ओके, तो अब इस सब के बाद में हम पहुँचते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, ठीक है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एनस है, रेक्टम है, सब कुछ है। बट एक्चुअली में ये न्यूट्रिशन होता क्या है? याद रखना, सबसे पहले न्यूट्रिशन 2 ज़्यादा चीज़ों में हो सकती है। एक होती है यूनिसेल्युलर, एक होती है मल्टीसेल्युलर। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, अब्ज़ॉर्प्शन सारे की सारी चीज़ें सिर्फ़ एक सिंगल सेल करती है, जैसे कि एमियोबा। ओके, और वही जगह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सब के सब हो गए, उसमें अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, a group of organs have been allotted a different functions. So सबको को अलग-अलग फंक्शंस दे दिया गया कि तुम्हारे लिए ये है, तुम ये कर लेना, बाकी का बाकी काम हम बाकी लोगों में बाँट देंगे। ठीक है? तो जैसे कि सबसे पहला चीज़ है न्यूट्रिशन का डेफिनिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, हम खाना खा चुके, एंड कन्वर्टिंग इट इंटू एनर्जी, हम खाना खाए और उससे हमें एनर्जी मिली, इसे हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। एंड अदर वाइटल मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स, ये सारे सारी चीज़ भी मिलती है हमें न्यूट्रिशन से। तो इस सारे के सारी चीज़ों को हम मिला के कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है? अब यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होती है 2 तरह की होती है। सबसे पहला हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड होती है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल होती है ऑटोट्रॉपिक का, वो होती है हमारी मम्मियाँ। आप सबको पता है ना, घर में खाना कौन बनाती है? मम्मियाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक दिन मम्मी घर पे नहीं है, तो आपको खाना कौन बना के देगा? आपको आती है? मेबी कुछ-कुछ होंगे एकदम प्यारे दुलारे बच्चे जो खाना पकाना जानते हैं, बट बाकी लोग निठल्ले हैं, नहीं आता है कुछ भी नहीं। अब उन लोगों को सहारा चाहिए, क्योंकि अकेले वो कुछ काम के नहीं है, निठल्ले हैं। तो याद रखना, खाना बनाने वाली सिर्फ़ होती है मम्मियाँ। सो याद रखना, यहाँ में भी ऑटोट्रॉपिक, ऑटोमैटिक सिस्टम करने वाली होती है सिर्फ़ मम्मियाँ, मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपना खाना खुद बनाती है। याद रहेगा? ठीक। अब उसके बाद आते हैं आप और मैं नहीं, मुझे तो खाना बनाना आता है। आप जैसे लोग जिसको खाना बनाना नहीं आता, तो अब आप तो किसी और पे डिपेंड हो गए ना, आपको तो अपना खाना बनाना नहीं आता है, तो याद रखना आप हो गए हेटेरोट्रॉप्स, मम्मी हो गई ऑटो, आप हो गए हेटेरो। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स, algae. हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, फंगस, एक्सेट्रा। अब याद रखना, ये हेटेरोट्रॉप में भी होती है 3 तरह की अलग-अलग प्रजातियाँ। जो सबसे पहली प्रजाति है उसे हम कहते हैं होलोज़ोइक हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है? होलोज़ोइक हेटेरोट्रॉप्स मतलब याद रखना,
जिनके पास में एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। पहले खा लो फिर पचा लो, उनका सिंपल सा फंडा है, ठीक है? और इसके एग्जांपल में आते हैं हम खुद और एनिमल्स। सेकंड हो गए सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो भी डेड एंड डीके को खाता है। तो याद रखना सैप्रोफाइटिक अल्टीमेटली हमारे नेचर के लिए सबसे बड़ी खजाने की जैसी। क्यों? क्योंकि याद रखना नेचर में जितने भी बुरी, गली, सड़ी चीज़ें हैं उस सब को खाकर, पचाकर गायब करने का काम होता है सैप्रोफाइटिक में, मतलब दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है? सेकंड चीज़, दे डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली एंड अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। वो खा के अंदर नहीं पचाते, उनके पास में कोई कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, वो बाहर में डाइजेस्ट करते हैं और वहीं से वो अपना न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंगस हो गई, मशरूम्स हो गए, आपने हमेशा देखा होगा कहीं भी अगर सड़ी गली चीज़ें पड़ी है, उसके ऊपर फंगस, मशरूम्स ये सारी चीज़ें उगने लग जाती है। और आपको ये भी पता है कि घर में जो ब्रेड रखती है, अगर जैसी ब्रेड खराब हो जाती है उसके ऊपर में देखें सफ़ेद-सफ़ेद रंग का छोटा-छोटा फंगस आ जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, राइज़ोपस, जो भी एक तरीका है सैप्रोफाइट है, ठीक है? अब उसके बाद हम आ जाएँगे नेक्स्ट चीज़ में जिसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के लिए सिंपल सा एक लाइन का गाना होता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है? याद रखना सैप्रोफाइट्स इसी तरह का सॉरी पैरासाइट्स इसी तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पैरासाइट्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल बट विथआउट किलिंग देम। अब वो मरे नहीं है। अब मरे होते तो हम उसे कह सकते थे सैप्रोफाइट्स। अब वो मरे नहीं, जिंदे चीज से आते हैं, आपके अंदर में घुस जाते हैं और आपसे सारे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं और चल बढ़ते हैं। जैसे कि एक मच्छर, मच्छर आया, आपको काटा, आपसे खून लिया, चल गया। ठीक है? उसी तरह बैक्टीरिया, टेप वर्म जो आपके पेट में बड़ी-बड़ी वर्म्स होती है ना, याद रखिए 10-10, 15-15, 20-20 सेंटीमीटर की वर्म्स होती है आपके पेट में, ठीक है? आपके बॉडी में। वो सारे के सारे वर्म्स याद रखना, दे ऑल आर नोन एज़ पैरासाइट्स बिकॉज़ दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट विथआउट किलिंग देम। प्लांट एंड एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उसे मारे, उसे तड़पा के लेते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ। हमेशा याद रखना, आप जो भी चीज़ आज तक पढ़ चुके हो ना, ज़रूरी नहीं कि वो हर एक चीज़ सही हो। और हमारे लिए याद रखना सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता? याद रखना एक इंसान कभी भी अपनी सिखाई हुई गलत चीज़ों को भूलना नहीं जानता। वो बस सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना चाहता है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, देयर वाज़ अ फेमस सेइंग एंड इट वाज़ सेड वेरी ब्यूटीफुली दैट व्हेन अ पर्सन लूज़ेस द ग्रिप्स, ही स्टार्ट्स टू स्लिप एंड बिकम्स द मास्टरपीस। सो आई वांट यू ऑल टू बी अ मास्टरपीस। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप सब खुद में एक ऐसा मास्टरपीस बनो और ज़रूर याद रखना, लूज़ योर ग्रिप एंड लेट इट स्लिप एंड बिकम द मास्टरपीस you were meant to be.